राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? ईश्वर से यही चाहती हूँ सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाई, कुछ अस्वस्थता के चलते। और आज आपके लिए बहुत एक सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। मानते हैं कि हमारा देश भारत 21वीं सदी की ओर जा रहा है। भारत ही क्यों, हम पूरे विश्व की बात करें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान चाहे कितना ही पढ़ ले लिख ले, उसे प्रकृति से तो जुड़ना ही पड़ता है। बिना प्रकृति के वो अपने जीवन को सफल बना ही नहीं सकता। प्रकृति से प्रेम करना उसे आना चाहिए। बहुत डेवलप हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, परंतु कभी किसी ने सोचा है कि कितना नुकसान हो रहा है? हमारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत को चीरा जा रहा है, उनके दिल को चीरा जाता है। अगर ऐसा करके हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे, उद्योग धंधे करेंगे, बड़े बड़े अट्टालिका बनाएंगे और उन सबको समाप्त प्राय कर देंगे, ज्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे, जो है उन्हीं के काट देंगे, तो फिर क्या हमारा जीवन सफल है? ये इंसानियत है? इंसानियत का मतलब क्या है? क्या इंसानों से ही है? नहीं नहीं, इंसानियत का मतलब प्रकृति से जुड़े हर एक प्राणी से है। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पर्वत हो, नदी झरने, सब, इन सब से प्यार करना ही तो इंसानियत है। केवल इंसानों से ही प्यार करना इंसानियत नहीं होता है कभी भी। तो हमें हमारी प्रकृति को बचाना चाहिए और उसे स्नेह करना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पर सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। भाई दो ना लगाओ, पर एक तो पेड़ लगाए। हर एक इस प्रकार से कदम बढ़ाए ना, तो हमारे जो जंगल है वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। और जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी खुशहाली ज्यादा होगी, वर्षा आने में सहयोगी होंगे। पेड़ पौधे हमारा जीवन है। बिना पेड़ पौधे के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लाई हूं। एक घना जंगल था, उसमें खूब सारे पेड़ पौधे थे। एक पुराना बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना। वैसे आयु खूब होती है बरगद के पेड़ की, और वो बिना किसी स्वार्थ के प्राणी मात्र को छाया देता था। सभी, चाहे राहगीर आओ उसके नीचे बैठो, आराम करो, चाहे पक्षी बसेरा बनाए, प्राणी जीव जंतु जो भी है, वो मतलब कहने का मतलब है कि उस विशाल काय पर्वत के उसे बरगद के पेड़ के नीचे सबका आसरा था। सामने ही एक बहुत बड़ा पर्वत भी था, बड़ा अचल था, अटल था। ये नदी, जो पर्वत होते ना, झरने होते हैं, उनमें से नदी पानी निकलता है, नदी तालाब बनते हैं, जो प्राणी मात्र की प्यास बुझाने का कार्य करते हैं। और उन दोनों को ही अगर इंसान नुकसान पहुंचाने लग जाए तो फिर हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हैं ना, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं हर एक प्राणी। हमारा प्रकृति जो है ना, उसका संतुलन अगर बिगड़ता है तो मानव का संतुलन भी बिगड़ता है। ये आंधी तूफान, भूकंप आना, और ये सब कुछ जो प्रकृति में दोहन करेंगे तभी तो आते हैं ज्यादा। इसलिए प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि वहां एक इंसानों का जत्था आता है समूह में, और आकर के और जो रास्ते में पेड़ पौधे थे उनको काटने लग जाते, रास्ता बना रहे थे। अब बरगद को बड़ी चिंता हो गई, वो तो बड़ा विशाल था, उसका तो नंबर बाद में आता। उधर सामने जो पर्वत था उसको भी चिंता हो गई। आपस में दोनों ने चर्चा की कि भाई अब क्या होगा हमारा, ये इंसान तो हमको काटेगा। तब
पर्वत ने कहा कि डरो मत, हमें गुस्से से नहीं, हमें समझदारी से काम करना पड़ेगा, प्यार से इनसे बात करनी पड़ेगी। आज रात को हम इनसे बात करते हैं। जब सारा काम करके सारे जो मजदूर थे थक के चूर हो गए, सो गए, उनमें एक इंजीनियर था, उसके सपने में दोनों के दोनों आते हैं, बरगद का पेड़ और पर्वत, और आकर के उन्हें सचेत करते हैं। बरगद तो कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो इंजीनियर साहब, ये जो जंगल है ना, ये केवल डेवलप करने के लिए नहीं है, इंसानों के काम में इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप लगा लेते हो और करते हो, इसको काट करके क्या आप सुखी रह पाओगे? कितने ही आप प्राणी मात्र जो है बसेरा लेते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हम इनको बहुत कुछ देते हैं। आप हमें मत काटिए, कोई ऐसी जगह आप अपनी फैक्ट्री लगाइए ना जहां ना प्रकृति का नुकसान हो, ना जंगल कटे। झकझोर दिया उनको। उधर पर्वत ने भी वही बात कही कि भाई हमें जो चीरते हो ना आप रास्ता बनाने के लिए, पता हम नदी, ये जो तालाब बनते हैं जिससे प्राणी मात्र की प्यास बुझती है, क्या कर रहे हो आप? ये क्या आपकी इंसानियत खत्म हो गई है? क्या इंसानियत का मतलब यही है? और इतने में उसकी आंख खुलती है, और आंख खुलते ही वो घबरा सा जाता है, क्या सपना आया मुझे, और उसको खुद को भी लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। और वो सबको जगा कर कहता है कि चलो इस जंगल को हम नहीं काटेंगे, हम फैक्ट्री तो बनाएंगे, पर फैक्ट्री ऐसी जगह बनाएंगे जहां जंगल नहीं होगा, जहां प्राणी मात्र का इससे फायदा हो रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वहां से इंजीनियर साहब चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, छोटी सी कहानी है, फिर वहां वैसे ही चहल पहल बनती है, और वहां पर किस प्रकार से धीरे धीरे स्कूली जो बच्चे थे वो भी पेड़ पौधे लगाते, जिसकी इच्छा होती जन्मदिन पर जब भी, अब उसका मानवता वन नाम निकल गया, मतलब एक नाम रखा गया उस जंगल का, मानवता वन, खूब हरा भरा हो गया था। और इस प्रकार से जो है ये एक कहानी में हमें ये समझना चाहिए कि हमें प्रकृति से प्रेम करना आना चाहिए। हम प्राणी मात्र से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें। इंसान जितना प्रकृति से प्रेम करेगा, जितना अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, उतने फायदे में रहेगा वो, संतुलन बिगड़ेगा नहीं, है ना। संतुलन बिगड़ने से इंसान का ही नुकसान है, प्राणी मात्र का ही नुकसान है। इसलिए ये छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सीख देती है, हमें सीख देती है कि इंसानियत का मतलब केवल इंसानों से नहीं होता है, इंसानियत का मतलब होता है प्राणी मात्र से प्रेम करना, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो नदी तालाब पेड़ पौधे, सब, इन सब से प्रेम करना, इन सब से स्नेह करना, और ज्यादा से ज्यादा इनको लगाना, इनकी सुरक्षा करना, इनकी साफ सफाई करना, इनका ध्यान रखना, यही तो इंसानियत होती है। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, हो सके तो जरूर लगाए, और अपने जन्मदिन पर उम्मीद तो यही होती है कि एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, और हो सके तो 2 लगाओ, परंतु जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसकी सुरक्षा जरूर करें। पेड़ हमारी बहुत उपयोगी है, हर चीज में उपयोगी है, इसलिए हर एक प्राणी को पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, है ना। अच्छी कहानी। तो इस प्रकार से जब तक लाती हूँ नई कहानी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।